हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपीआई के बारे में। ये रिएक्ट जेएस का लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में आपको एपीआई से डेटा फैच करना पड़ता है। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एपीआई हमारे पास एक ब्रिज है जो दो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एपीआई यूज करने का मकसद ये होता है कि हमें डेटा कहीं और से मिल जाए बिना अपने सिस्टम में सब कुछ मैन्युअली स्टोर किए। ठीक है, जैसे कि हम वेदर ऐप को अपने मोबाइल में यूज करते हैं, तो जो डेटा हमारे पास आ रहा होता है कंट्री वाइज, वो बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है? वो एक एपीआई के जरिए आ रहा होता है। ठीक है, या फिर आपको जो है वो डेली बेसिस की जो न्यूज मिल रही होती है न्यूज ऐप पे, तो वो कहाँ से आ रही होती है? वो हमारे पास एक एपीआई से डेटा को गेट करवा के लाया जाता है। ठीक है, तो एपीआई बेसिकली अगर शॉर्ट वर्ड में बात करें तो एक ब्रिज है जो डेटा को बैकएंड से फ्रंट एंड तक लाता है। जैसे कि आपको पता है कि रिएक्ट जेएस जो है वो हमारे पास एक फ्रंट एंड यूआई लाइब्रेरी है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम डेटा को कहीं स्टोर करें या लेके आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एपीआई को यूज करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, ताकि हम बाहर से डेटा अपने प्रोजेक्ट में कॉल करवा सकें या लेकर आ सकें। ठीक है, इसका मकसद है डेटा शेयर करना या रीयूज करना। ठीक है, रिएक्ट में एपीआई कॉल करना इजी है। ठीक है, इसके अंदर हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट के फैच के फंक्शन को यूज करते हुए कोई भी एपीआई को कॉल करवा सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर उसके अंदर रिएक्ट जेएस के अपने कुछ टूल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम एपीआईज को कॉल करवा सकते हैं। फिलहाल हम फैच के फंक्शन को ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, एक मिनी प्रोजेक्ट है, तो फैच का फंक्शन जो है वो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये सामने दिख रहा है, ये जो डेटा मैंने यहाँ पे आने के बाद जो फैच करवाया है, ठीक है, ये एक एपीआई के थ्रू ही फैच करवाया है। ठीक है, ये मेरे पास किसी डेटाबेस में, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट जेएस एक यूआई एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, तो इसका अपना खुद का कोई डेटाबेस तो है नहीं। तो अब ये जो डेटा मैं लेके आई हूँ, मैंने जो कॉल करवाया है, ये मैंने कहाँ से करवाया? ये मैंने मैन्युअली खुद बैठ के लिखा नहीं है, ये मैंने एक एपीआई के थ्रू फैच करवाया है। ठीक है, अब एपीआई क्या है? एपीआई मेरे पास मैंने नेट से ऑलरेडी कॉपी की हुई। आप कोई भी फिलहाल टेस्टिंग के लिए कोई भी एक एपीआई ले सकते हैं इंटरनेट से। ये मैं आपको रन करके दिखाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से एपीआई के अंदर डेटा मौजूद होता है। ठीक है, आपको जैसे दिख रहा है कि मेरे पास काफी ज्यादा इसमें डेटा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो नेम आपको दिख रहा है और ईमेल आपको दिख रही है, अगर आप चाहो तो आप एड्रेस भी फैच करवा सकते हो, स्ट्रीट भी फैच करवा सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल दो ही चीजें फैच करवाई हैं, नेम और ईमेल। अब अगर आप देखो तो जैसे ये एक रिकॉर्ड है, सबसे पहला रिकॉर्ड है जिसको इन्होंने, हर रिकॉर्ड को आप देखें एक यूनिक आईडी दी हुई है। इसको आईडी दी हुई है 1, इसको आईडी दी हुई है 2, नेम दिया हुआ है, ईमेल दी हुई है, एड्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रिकॉर्ड था। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में इस एपीआई को, ये बेसिकली एपीआई है, इस एपीआई के थ्रू ये जो रिकॉर्ड है ये मैं चाह रही थी कि मैं रिएक्ट जेएस में फैच करवा लूँ, जो कि आपको सामने दिख रहा है। आज हम यही पार्ट करने वाले हैं कि ये मैंने कैसे किया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड पे मैं आ जाती हूँ। ये मेरे रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देती हूँ और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करेंगे एपीआई का। ठीक है, मैं क्या करूंगी, जो कंपोनेंट का फोल्डर होता है जो हम खुद मैनुअली बनाते हैं, उसके अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद एक न्यू कंपोनेंट की फाइल बना लेती हूँ यूजर लिस्ट के नाम से, या आप कर लें यूजर्स लिस्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इस नाम से मैंने अपने कंपोनेंट की फाइल बनाई है अलग से। आपको पता है कि हम जब भी कंपोनेंट बनाते हैं कोई भी, वो चलता कब है? जब उसको हम ऐप डॉट जेएस में जाके कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो वो हम दी एंड करेंगे ऐप डॉट जेएस में। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शनल कंपोनेंट चाह रही हूँ। तो फंक्शनल कंपोनेंट कैसा आएगा? RFCE करके आप एंटर करेंगे, और ये कब आएगा RFCE? जब आप इंटेलिजेंस को डाउनलोड करेंगे, जो कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कौन सी एक्सटेंशन है? ये वाली एक्सटेंशन है जो कि आपको इंस्टॉल करनी है अपने VS कोड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ कोड आपको इजीली खुद से मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद ये जो इन्होंने रेंडर किया हुआ है एक डिव, रेंडर का क्या मतलब है? रेंडर जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बोल रही होती हूँ, ठीक है, बेसिकली रेंडर
जो हमें स्क्रीन पे दिखता है ना यूआई, उसको कहते हैं रेंडर। ठीक है, रेंडर का मतलब है कि हमारा जो कोड हमें सॉरी कोड नहीं, हमें जो डिस्प्ले हो रहा है हमारे सामने, वो बेसिकली रेंडर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसने एक डिव बनाया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, इस डिव को फिलहाल के लिए हटा देती हूँ। और यहाँ पे हम खुद से अपना एक शुरू से एक स्टाइल वगैरह क्रिएट करते हैं, या तो आप चाहो तो डिव के टैग के अंदर भी काम कर सकते हो। मैं डिव का टैग ले लेती हूँ। इसके अंदर मैंने h2 का टैग लिया है। ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया ऑल यूजर्स रिकॉर्ड। ठीक है, कुछ भी लिख दे आप। ठीक है, अब इसके अंदर हम बाद में लिस्ट बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने एक यूएल का टैग ले लिया है। ठीक है, और यूएल के टैग के अंदर हम जो काम करेंगे वो बाद में करेंगे। डिव को अगर आपको कुछ स्टाइल वगैरह करना है तो कैसे करेंगे, रिएक्ट जेएस में स्टाइल, ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन आपकी प्रॉपर्टी का नाम, पैडिंग मैंने दे दिया, डबल कोटेशन में जितनी आपको पैडिंग देनी है आप दें, इसमें सेमीकोलन नहीं लगता रिएक्ट जेएस में। ठीक है, अच्छा इसको हम रन करके देखेंगे। अच्छा ये रन होके नहीं आ रहा क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये हमने बना तो दिया, लेकिन ये कंपोनेंट को अभी तक हमने app.js में जाके कॉल नहीं किया। कहाँ पे कॉल करेंगे, रिटर्न के अंदर ही कॉल करेंगे। ठीक है, इस फ्रैगमेंट के ब्रैकेट के अंदर या डिव के ब्रैकेट के अंदर। तो कंपोनेंट का हमारा नाम क्या है, यूजर्स लिस्ट, एंटर। इसको आप ऐसे बंद करोगे। ठीक है, यूजर्स लिस्ट को। तो ये हमारी h2 की जो हेडिंग थी वो तो हमें शो हो गई। अब मैं ये क्या चाह रही हूँ कि ये जो एपीआई है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। इस एपीआई से मुझे ये रिकॉर्ड्स को फैच करवाना है, किस किस को, नेम और फिलहाल ईमेल को। अगर आप चाहो तो आप यूजर नेम भी फैच करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं फिलहाल क्या फैच करवाऊंगी, नेम और ईमेल। ठीक है, कैसे फैच करवाएंगे, यूजर्स लिस्ट के कंपोनेंट में आप आ जाए। ठीक है, रिटर्न के ऊपर। ठीक है, रिटर्न के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम एक अपनी यूज स्टेट की प्रॉपर्टी बनाएंगे। यूज स्टेट स्निपेट आप ले लो ताकि हमें बना बनाया कोड मिले। और यहाँ मैंने कह दिया यूजर्स। ठीक है, सेट यूजर्स। ठीक है, नाम या एक काम कर ले, इसको हम यू को कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे फिलहाल हम एज अ एरे की फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूज स्टेट में हमारे पास जाहिर है हम क्या रिटर्न करवाएंगे, एरर तो फिलहाल ये देगा क्योंकि यूज स्टेट इसको मिल नहीं रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप इसके अंदर यूज स्टेट पे एंटर करेंगे तो ऊपर ये इंपोर्ट कर देगा इसको। ठीक है, और स्पेलिंग को सही कर दीजिएगा। ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये फिलहाल एरर देगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें आगे कोई काम नहीं किया। मैं इसकी डिस्कशन करी थी कि ये एरे के ब्रैकेट्स हमने क्यों दिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो रिकॉर्ड है जो पीछे एपीआई में आ रहा है वो एरे की फॉर्मेट में आ रहा है, एज ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ रहा है। तो फिर बाद में हमें जब उसको कॉल करवाना होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे एरे के ब्रैकेट्स दिए कि बाद में हमें रिकॉर्ड को फैच करवा के दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब नीचे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे हम सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा काम करेंगे। ये सब काम हम यूज अफेक्ट के हुक में डालेंगे। ठीक है, अब यूज अफेक्ट के ही हुक में हम क्यों डालेंगे, ठीक है, देखिए यूज अफेक्ट का हुक हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करवाना हो। साइड इफेक्ट से क्या मुराद है, वो काम, ठीक है, जो हमारे पास यूआई के अंदर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डार्क मोड वाला पार्ट किया था, वो भी हमने यूज अफेक्ट के हुक के थ्रू ही किया था। क्यों, क्योंकि वो पार्ट हमें बॉडी के टैग पे करना था और बॉडी का टैग हमारी यूआई के अंदर देखें नहीं है। जो पार्ट यूआई के अंदर नहीं होता, जो पार्ट यूआई के अंदर रेंडर नहीं हुआ होता और हमें कुछ उसमें इफेक्ट डालना है, या कुछ भी आप कह लें कि लाइक क्या कहेंगे हम, कोई भी साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने हो तो फिर उसके लिए हम यूज इफेक्ट के हुक को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं। ठीक है, जैसे कि एपीआई से अगर हमें डेटा को कॉल करवाना है। ठीक है, अब एपीआई जो है वो बेसिकली हमारी यूआई के अंदर तो नहीं मौजूद है। जैसे इस ये आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास कोई ही इसके अंदर बिल्ट इन इसकी कोई चीज नहीं है। एपीआई एपीआई एक बाहर से एक लिंक होता है, ठीक है, जिससे हम रिकॉर्ड को फैच करवाते। तो वो पार्ट जो बेसिकली यूआई के अंदर मौजूद ना हो, बाहर से लेकर आना पड़े किसी चीज को, तो वो हम यूज इफेक्ट के हुक के थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसे कि एपीआई से डेटा लाना, इवेंट लिसनर लगाना, या लोकल स्टोरेज पे हमें कुछ रीड करना है, राइट करना है, तो वो काम बेसिकली यूआई के अंदर नहीं है, यूआई के अंदर रेंडर नहीं हुए, वे बाहर है। तो अब वो बाहर वाले पार्ट को करने के लिए हमें यूज इफेक्ट के हुक को यूज करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्यों यूज करें। ठीक है, अच्छा यूज इफेक्ट के हुक पे आपने क्या करना है, एंटर करना है, तो ऊपर ये इंपोर्ट करेगा।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे राउंड ब्रैकेट देंगे, अगेन राउंड ब्रैकेट, और इस फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट, इसको यहीं से आप क्लोज करें और एंटर करें। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि जावास्क्रिप्ट ने हमने एक फैच का फंक्शन दिया हुआ ऑलरेडी। इस फैच के फंक्शन के अंदर आप अपनी एपीआई डालेंगे, जो भी आपकी एपीआई हो। ठीक है, मैंने फिलहाल ये नेट से ली थी, अब आपके ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको फ्री मिल रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अपना ही फैच के बाद इसका अपना ही फंक्शन है डॉट देन का। ये जो आपको दिख रही है एपीआई, इसमें आपको पता है कि हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे उसको जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स या आपकी मर्जी से नाम हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो, मैं रिस्पॉन्स ही लिख रही हूँ। मैंने कहा जो रिस्पॉन्स हो ना, उसको आप कन्वर्ट कर देना जेसन में। ठीक है, ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा। मैंने कहा जेसन में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या हो, मैंने ब्रैकेट्स को ज्यादा ही नहीं दे दिए, मिस्टेक हुई है क्या मुझसे? यहाँ पे रिस्पॉन्स, अच्छा ये जो ब्रैकेट मैंने यहाँ दे दिया है ये गलत है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखना, मुझसे तो मिस्टेक हो गई। अच्छा, ठीक हो गया, डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मैंने कहा कन्वर्ट कर तो कर देगा, उसके बाद क्या हो, तो मैंने कहा उसके बाद हम एक काम ये करते हैं डॉट देन। ठीक है, मैंने कहा मैं एक काम ये करती हूँ, इसको आप एंटर करके नीचे लेके आओ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि ये कैसे कोड का स्निपेट बन रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि डॉट देन जब जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो फिर क्या हो, मैंने कहा फिर एक डेटा के नाम से मैंने इसको एक पैरामीटर पास यहाँ पे किया है अपनी मर्जी से। मैंने कहा कि जो सेट यूजर्स है ना, कौन सा, ये वाला सेट यूजर्स, सेट यूजर्स के अंदर आप क्या लेकर आना, मैंने कहा सेट यूजर्स के अंदर आप वही डेटा लेकर आ जाना। ठीक हो गया, सही है। मैंने कहा और अगर कोई भी एरर आता है, लेट सपोज हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो जब एरर आता है तो कैच ब्लॉक चलता है। मैंने कहा कोई भी एरर हो, आप ई भी लिख सकते हो, एरर लिखें तो भी चलेगा। मैं कोई अगर एरर आता है तो आप हमें कंसोल डॉट लॉग पे दिखा देना, तो वो कंसोल पे क्या हमें एरर दिखा देगा, ये एरर फैचिंग डेटा, जो भी आपको दिखाना हो आप दिखा दो। ठीक है, बस फिलहाल मैंने, क्या हो रहा है ये, ओके ठीक है, तो ये मुझे एरर शो कर देगा अगर कोई एरर होगा तो। और मैंने कहा कि साथ में वो एरर भी दिखाना, तो वो एरर किस में आएगा, वो इस पैरामीटर में आएगा, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पास भी कर देना है। अगर आपको नहीं देखना तो भले आपसे ये भी एक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, या अगर प्रॉपर एरर चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर एरर दिखे तो फिर आपको इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेट यूजर्स के अंदर हमारे डेटा को सेट कर देगा, और ये सेट यूजर्स इस वेरिएबल में रिकॉर्ड को सेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब इस यूजर्स के अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, जो भी एपीआई के अंदर रिकॉर्ड है ना, जैसे आईडी, नेम, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस एक्सेट्रा, वो इसके अंदर आया। तो मैंने इसको कॉपी किया, इस यूएल के टैग के अंदर आप आएंगे। आपको पता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, एक तो नहीं है, काफी ज्यादा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती थी तो हमें उसको क्या करना पड़ता था, हमें उस रिकॉर्ड के ऊपर लूप चलाना पड़ता था। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस के अंदर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है, उसके अंदर फॉर ईच के लूप्स को आप यूज नहीं करते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली हम फॉर ईच को यूज करते थे, लेकिन रिएक्ट के जेएसएक्स में डायरेक्टली इनको हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मैप के फंक्शन को यूज करना पड़ता है, जो हमारे पास हर ऑब्जेक्ट को जेएसएक्स में कन्वर्ट कर देता है। मैप को अब जो है फंक्शन आप एक तरीके से लूप ही समझें रिएक्ट जेएस के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो वो जो मैप का फंक्शन है वो मैं इस वेरिएबल पे लगाऊंगी जिसमें हमारा सारा डेटा आ रहा है। यूजर्स नहीं आ रहा, ओके गलती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूजर्स डॉट मैप। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऐसे देंगे आप, यहाँ पे आपकी मर्जी का नाम। अच्छा, ये तो मैंने दे दिया, इसको मैंने लूप को ऐसे स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये यूएल के टैग के अंदर हूं मैं। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगी एल आई। ठीक है, अब आपको जो जो दिखाना है वो बेसिकली यूजर में, ये जो यूजर्स है ये ऊपर जो वेरिएबल है ये वो नाम है, और यहाँ पे ये जो मैंने यूजर पास किया है यहाँ पे आप सिर्फ यू भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, बेसिकली ये यू एक अलाइस नेम है। लूप के अंदर हमेशा हमें अलाइस नेम देना होता है, एक वो नाम आता है जिसमें रिकॉर्ड आ रहा है,
और एक वो अलाइस नेम होता है जो हमारी मर्जी का है। तो बेसिकली सारी जो वैल्यूज है आईडी, नेम, ईमेल, एक एक करके इसे यू में सेट होगी। तो आप इस यू को कॉपी करेंगे या तो यूजर प्रॉपर लिख लें या जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यू डॉट, जैसे कि एपीआई में लिखा हुआ था, एपीआई में कैसे लिखा हुआ है, आईडी, नेम, जैसे लिखा हुआ है नाम आपको वैसे ही देना है। तो मैंने कहा मुझे पहला चाहिए नेम, और नेम को मैं स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो क्या थोड़ा स्टाइल आएगा। तो आपके ऊपर आपको नहीं करना तो नहीं करें, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया। साथ में मैंने कहा कि बीच में माइनस की ऐसे हाइफन की साइन लगाती हूँ, और मुझे ईमेल भी चाहिए। अगेन कर्ली ब्रैकेट यू डॉट, एपीआई में कैसे लिखा है ईमेल वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ यूजर ईमेल है तो आपको यूजर ईमेल लिखना है। अगर आपको ये एड्रेस भी चाहिए तो फिर आपको एड्रेस भी ऐसे ही कॉल करना होगा। फोन चाहिए तो फोन भी ऐसे ही कॉल होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉल कर लिया, देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई। यू डॉट नेम, यू डॉट ई, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो फैच नहीं हो रहा। अच्छा, अगर हम कंसोल पे जाके देखें कोई एरर हमारे पास आ रहा है, फैचिंग डेटा, एपीआई, ओके, नेटवर्क। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, लूप तो हमने सही चलाया है, लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर हम जब भी यहाँ पे एलेक्लाइस नेम देते हैं तो हमें इसके बराबर में इसको कोई ना कोई ऐसी ऐसा पैरामीटर पास करना पड़ता है जहां से रिएक्ट जेएस को हर रिकॉर्ड का यूनिकनेस मालूम पड़े। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब एपीआई को फैच करवा रहे थे तो आपने देखा हर रिकॉर्ड को एपीआई में भी यहाँ पे एक यूनिक नंबर असाइन किया हुआ है, जैसे आईडी। आईडी इन्होंने पास की हुई है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास हर रिकॉर्ड को भले नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, या ईमेल नल हो सकती है, लेकिन आईडी हर किसी को दी गई है और वो भी यूनिक, ठीक है। जैसे कि हर क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स एक नाम के दो तीन स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, जिससे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी आसानी होती है। तो वैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट में हमारे पास हर टेबल में यूनिक आईडी दी जाती है। तो ये जो आईडी का कॉलम है ये आपको इधर पास करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये की के नाम की एक प्रॉपर्टी रिएक्ट जेएस में ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज वाला पार्ट पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने खुद अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टीज क्रिएट की थी। अभी जो की नाम की प्रॉपर्टी है ना, ये रिएक्ट जेएस की अपनी है, ये तो आपको देनी ही है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कॉलम पास करोगे, इसमें आप नेम, ईमेल, एड्रेस पास नहीं करोगे, बल्कि वो कॉलम पास करोगे जो यूनिक है। तो यू डॉट आईडी ही हमारे पास एपीआई के अंदर यूनिक है। और अगर ऐसा कोई आपके पास आ जाता है कि आपके पास ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है जो यूनिक हो, तो फिर आप यहाँ पे आने के बाद कॉमा देके इंडेक्स पास कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास हर रिकॉर्ड की अपनी खुद की एक इंडेक्स होती है जो कि यूनिक होती है। वो खैर पार्ट अलग है, फिलहाल हम इस पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक यूनिक कॉलम पास करते हैं, देखते हैं रिकॉर्ड हमारा आ रहा है कि फैच होके कि नहीं। अच्छा, अभी भी हमारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे फैच नहीं हो रहा, हालांकि हम आईडी इसको दे चुके हैं, ओके। तो अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट बना हुआ तो सही है, लेकिन यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने एरर रिटर्न नहीं किया है। अब देखें, रिफ्रेश, अभी भी नहीं हुआ। फैच के अंदर हमने जो एपीआई दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। फिर हमने रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स को हमने कन्वर्ट किया जेसन की फॉर्मेट में। डेटा सेट यूजर्स डेटा, वरना मैंने कहा एल्स हमें एरर दिखा दे। यहाँ पे हमने क्या पास किया, यूजर्स डॉट मैप, अपनी मर्जी से कलाइस नेम, यू डॉट आई डी, यू डॉट नेम, ये भी नहीं आ रहा, क्यों। अच्छा देखिए, एरर्स तो चले गए, मैं रिफ्रेश करती हूँ, हमें शो नहीं कर रहा है ये।
ठीक है। ब्रैकेट सही बंद है, ली हमारे पास सही बंद है, की इक्वल टू यू डॉट आई डी रॉन्ग का टैग हमने लगाया है, थोड़ा सा यू डॉट मेल। स्टेट हमने स्टार्ट की है, मिस्टेक हमने यहाँ की है, लिखने के सिंटेक्स में हमने जो है वो मिस्टेक की है। यहाँ पे मेरे पास कर्ली ब्रैकेट नहीं आएंगे बल्कि राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो मिस्टेक हो गई। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, चेक करें। अब देखें हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके आ चुका है। नेम हमारा स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है और बाकी सब रिकॉर्ड से ईमेल से ही आ रही है। ठीक है, बुलेट फॉर्म्स में आ रहे हैं हमारे रिकॉर्ड क्योंकि हमने यूएल का टैग लिया है। अब ओएल का लेंगे तो नंबरिंग फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किसी भी एपीआई से रिएक्ट जेएस में डेटा गेट किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये भी समझ में आया होगा कि एपीआई क्या है, क्यों यूज करते हैं इसका। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो भाई काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई से रिलेटेड ही आगे के टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।